नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुजफ्फरपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हाथ में पिस्टल लहराते हुए डांस कर रहा है। ये वायरल वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त, और देखिए किस तरीके से ये वीडियो जो है छठी समारोह का बताया जा रहा है। साहिबगंज के वासुदेव सराय में ये समारोह का आयोजन किया जाता है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गोपालगंज नगर थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पोस्ट ऑफिस चौक के पास कल दिन दहाड़े बाइक सवार चोर ने खड़ी कार का शीशा तोड़कर 1 लाख रुपए से भरा बैग चोरी कर लिया। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत तक दर्ज कराई, लेकिन 20 घंटे बीत चुके हैं। 20 घंटे से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद पुलिस घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंची और अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। बताया ये जा रहा है कि जादवपुर शुकुल पैक्स के अध्यक्ष मंजर आलम उर्फ मुन्ना पोस्ट ऑफिस के पास अपनी लाल रंग की कार खड़ी कर किसी काम से गए हुए थे, तभी बाइक से पहुंचे चोर ने इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों में वो शख्स नजर आ रहा है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर यह वारदात अंजाम दी गई और बावजूद इसके किसी की भी नजर इस पर नहीं जाती है, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं गोपालगंज से। मुकेश, 20 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सीसीटीवी कैमरे में कैद शख्स नजर आती है, उसकी बाइक नजर आती है, फिर भी पुलिस को कोई जानकारी क्यों नहीं और एफआईआर दर्ज नहीं करने के पीछे की वजह? देखिए, मैं बता दूं कि पूरा मामला नगर थाना के पोस्ट ऑफिस चौक का है। यहाँ पर नगर थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जहाँ ये वारदात हुई है ये हमेशा जो है भीड़ भाड़ का इलाका होता है। यहाँ पर पुलिस के जवान होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट कैंपस भी यहीं पर है। लेकिन जब कल जो है कार का शीशा तोड़कर सरेआम उसमें से 1 लाख रुपए का जो बैग था वो निकाल लिया गया। पीड़ित के द्वारा बार बार नगर थाना को सूचना दी गई, बावजूद इसके नगर थाना का जो पेट्रोलिंग पुलिस है वो यहाँ पर जाँच करने के लिए नहीं आई। और इस मामले में पीड़ित ने आवेदन भी दिया। पीड़ित के द्वारा सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया गया, जो कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस का काम था। पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करती, लेकिन नगर थाना पुलिस के द्वारा जो है सीसीटीवी फुटेज लेने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले में कोई न तो एफआईआर दर्ज किया गया, न तो जाँच की गई। तो जाहिर है कि उनके जो पैसे हैं उसकी बरामदगी को लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है कि आखिर इसके पीछे का तर्क क्या दे रहा है? क्या विभाग के कोई आला अधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार हैं? देखिए, इस मामले में मैंने जब कल मेरे बात की थी नगर थाना अध्यक्ष ललन सोमार से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि जो पुलिस की जो पेट्रोलिंग टीम है उसे वहाँ भेज दिया गया है। लेकिन मैं बताऊं कि जो ताजा अपडेट ये है कि अभी तक पुलिस के द्वारा कोई जांच नहीं की गई, कोई भी जो स्थल का जो वेरिफिकेशन है वो नहीं किया गया। तो पुलिस जो है सिर्फ गोलमोल रवैया अपना रही है और यही वजह है कि अभी तक पूरे मामले की जाँच नहीं शुरू हो पाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। पूर्णिया में ट्रक और टैंकर के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग जाती है। आग में झुलसने की वजह से दो लोग इस आग के चपेट में आए, वो बेहद गंभीर स्थिति में बताए जा रहे हैं। एक शख्स की हालत काफी गंभीर है, उसे अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ही गाड़ियां जो हैं उसमें आग लग जाती है। इस दौरान 2 लोग उसकी चपेट में आ गए। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। बायसी थाना के NH 31 पर चरैया चौक के पास ये वारदात हुई। बायसी थाना प्रभारी ने हादसे की पुष्टि की है। भागलपुर के जीरो माइल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसमें अपराधियों ने एएसआई कुमुद कुमार और 3 अन्य जवानों को रॉड और लाठी से पीट कर घायल कर दिया। मामला गोपालपुर गांव का है, जहां पर पुलिस मोटरसाइकिल की तलाश करने के लिए पहुंची थी और बताया जा रहा है कि अपराधियों ने यहां 2 युवकों से मारपीट कर उनकी मोटरसाइकिल छीन ली। इसी मोटरसाइकिल की तलाश करती हुई पुलिस जो है वो गोपालपुर गांव तो जरूर पहुंचती है, लेकिन पुलिस पर 20 से 25 अपराधियों ने ही यहां हमला कर दिया
जिसमें पुलिस वालों को मामूली चोटें भी आई हैं। घटना के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर हमलावरों की तलाश में जुट गई, लेकिन हमलावर जो है फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने छीनी गई मोटरसाइकिल को जरूर बरामद कर लिया है। पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इनकी तलाश की जा रही है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक में लदे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। इस दौरान पुलिस को देख तस्कर यहां से फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली कि SH-28 से शराब लदा ट्रक गुजरने वाला है, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम गठित की गई और छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान सीमेंट लदे ट्रक में शराब की बोतलें थीं। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। ट्रक ये दलसिंह सराय के अंतर्गत NH पर ये ट्रक खड़ी थी और इसी में छापामारी की गई तो एक इससे लदा हुआ सीमेंट से लदा हुआ शराब पकड़ा है। विदेशी शराब का खेप है। मधेपुरा में अलग अलग जगहों पर पानी में डूबने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई है। मामला मुरलीगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या 13 का है, जहां 11 साल के बच्चे की मौत बेंगा नदी में डूबने से हो गई। बच्चा नदी के किनारे अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था और इसी दौरान वो शख्स है वो नदी में गिर जाता है। डूबने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। इधर घेलाड़ थाना क्षेत्र के परमानपुर ओपी में बरदाहा वार्ड संख्या 8 में पानी से भरे गड्ढे में डूबने की वजह से एक बच्ची की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ईंट चिमनी वालों ने मिट्टी को काट लिया था, जिस वजह से यहां पर गड्ढा बन गया। बच्ची का पांव फिसलता है और इस गड्ढे में डूबने की वजह से इस बच्ची की मौत हो गई। चौसा थाना क्षेत्र के फुलौद पश्चिमी पंचायत में भी नदी से एक लड़के के शव को बरामद किया गया है। लड़का अपनी बहन के घर जाने के लिए पुरैनी से निकला था। नरकटियागंज में भारत नेपाल सीमा पर स्थित मैनाटाड़ प्रखंड क्षेत्र में करताहा नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया है, जिसमें सुखलही, बास्ठा, धोबनी, पिपरा, बिलबनिया सहित कई गांवों का संपर्क अनुमंडल मुख्यालय नरकटियागंज से भंग हो चुका है। आलम यह है कि इस पथ पर वाहन की कौन कहे, बाइक भी नहीं जा सकती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये किसी हादसे को दावत देती हुई तस्वीर है। वहीं प्रखंड क्षेत्र में हजारों एकड़ खेतों में लगी धान की फसल और बिचड़े भी बर्बाद हो चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं। यूपी और बिहार की सीमा पर बांसी नदी बगहा के मधुबनी प्रखंड के कबैया बिन टोली गांव के पास तेज गति से कटाव कर रही है। कटाव की गति इतनी तेज है कि बांसी नदी की धारा बैरा बिन टोली सरकारी स्कूल का फासला महज सिर्फ 100 मीटर तक ही रह गया है और नदी तेजी से कटाव करती जा रही है। नदी और स्कूल का फासला और भी कम हो गया है। इससे बैरा बिन टोली गांव के ग्रामीण और किसान बेहद चिंतित हैं। स्थानीय किसान कटाव की सूचना प्रखंड और अंचल कार्यालय समेत विधायक को भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक कटाव रोधी कोई कार्य जो है वो शुरू नहीं किया गया। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में आई बाढ़ ने हजारों परिवारों को बेघर कर दिया। मधुबन काठी गांव में बूढ़ी गंडक तबाही मचा रही है। इस गांव में करीब 700 परिवार रहते हैं, जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है। मजबूरी में ये परिवार किसी तरह से सड़क पर गुजर बसर करते आपको नजर आ जाएंगे। इन्हीं में से एक है नागेश्वरी देवी। इनके पति मजदूर हैं और इनकी कोई संतान नहीं है। नागेश्वरी देवी इतनी मुफलिसी में है कि इनके लिए सड़क पर तंबू तक बनाना जो है वो बेहद मुश्किल है और ऐसे में ये अपने पति के साथ किसी तरह खड़े ट्रक में गुजर बसर कर रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इन्हें 2 गैस कनेक्शंस मिले हैं और खाना इसी चूल्हे पर पक रहा है। ये ट्रक गांव के ही एक ग्रामीण की है, जिस पर बालू की ढुलाई होती है, लेकिन बाढ़ की वजह से अभी फिलवक्त इस ट्रक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और ये इन लोगों के लिए आशियाना बना हुआ है। मुजफ्फरपुर से बाढ़ की विभीषिका के बीच हम आपको एक ट्रक दिखाना चाहते हैं, एक अद्भुत ट्रक। आप इस ट्रक को पहले देखिए। ये ट्रक आज ट्रक नहीं है, बल्कि बाढ़ में उजरे एक परिवार का आशियाना है। आप देखिए इस ट्रक में
कि यहाँ चूल्हा रखा है और यहाँ खाने पीने का सामान है और बगल में ये खाट है। और ये खाट यहाँ एक महिला है नागेश्वरी देवी, इन्हीं का आशियाना है, ये इसमें रहती है। क्यों रहते हैं आप ट्रक में? दहा गया, भंस गया सब, वही लोग, न कोई देखे वाला न सुने वाला। गार्जियन है तो मजदूरा करता है, बहुत का सक्सेन है, साधन नहीं है खाना बनावे के लिए। ट्रक में कैसे रहते हैं? ट्रक में रहे झपास मारे तैयो कोना में रहे, वो पल्ली के बद्दी ना हो, नहीं पनी ना रात भर माल मताए माल मताए है तो कुट्टी पानी तर में रखे, माल मताए भीजत रहे। ट्रकवे में रहते हैं। हाँ, तो इसमें तो बारिश आते तो भीगता होगा। हाँ भीजे बहुत बहुत। पिछला साल भी यही में रहते? हाँ यही में रहे। क्यों ऐसा? दह गया तो चल दह गया। हाँ। पानी घर में साधन नहीं है, चूल्ही तो हाथ घर में इतना पानी, तो साधन ना हो। की नाम है? नागेश्वरी देवी। क्या स्थिति है, कैसे इसमें रहता है? इसमें बहुत अति सर बारिश उरिश जाता है तो भीज उज जाते हैं, सुतने के बहुत दिक्कत होता है, रात में सुतने उतने दिक्कत होता है। बारिश अभी तक पन्नी उन्नी कुछ नहीं मिला है, खाने पीने का भी दिक्कत है, घर में पानी हो गया है बहुत सर, ये बहुत इतना है, जाने में बहुत कितनी सुरक्षा दे पाता है ट्रक? देता है सर, बारिश उरिश आता है तो भी दिक्कत होता है। क्या नाम हुआ? विपिन कुमार नाम हुआ। ये विपिन जी है, ये महिला नागेश्वरी देवी। क्या सब दिक्कत है? दिक्कत है से यहाँ आती माल उल रखले, भोजन पत्र बनावे से बड़ा दिक्कत से कोई उपाय ना, मेघ बुनी आए पर कोई उपाय ना आए तो कोई आदमी देखे नहीं लग। हाँ, न पल्ली मिलक न मार के गौत मिलक न आदमी गौत मिलक। हाँ, बहुत परेशानी 17 में दहाए और 20 में दहाए। हाँ, समस्या बहुत गंभीर है, भर मनुष्य पानी है गांव में, घर में। हुआ विष्णुदाम। तो देखिए, ये महादलित परिवार है और आज इन लोगों के लिए ये ट्रक नहीं बल्कि इनका आशियाना बन गया है। मुजफ्फरपुर की यह बाढ़ की विचित्र तस्वीर है। बाढ़ ने इन्हें उजाड़ दिया है तो ट्रक ने इन्हें आसरा दिया है। हालांकि तकलीफ है कि जब कभी बारिश होती है तो इसमें लगा हुआ पॉलीथीन भी इन्हें धोखा देता है, लेकिन फिलहाल इस उजड़े हुए परिवार के लिए ट्रक ही आशियाना है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। छपरा में उत्पाद विभाग की हाजत और मालखाना पानी में डूब चुके हैं। उत्पाद विभाग के सिपाही और कर्मचारी काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गांधी चौक के पास स्थित उत्पाद विभाग की हाजत में देखिए, बारिश के बाद से ही पानी जो है वो घुसा हुआ है और ऐसे ही हालात में सिपाही और कर्मचारी यहां पर काम करने के लिए मजबूर भी हैं। हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। लगातार हो रही बारिश के कारण छपरा के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, लेकिन सबसे अधिक परेशानी हो रही है यहाँ उत्पाद विभाग के दफ्तर के कार्यकर्ताओं को। जो पुलिसकर्मी है वो एक काफ़ी परेशान है। आप देख सकते हैं कि ये जो नज़ारा है ये उत्पाद विभाग के जो हाजत है वहाँ का है और ये पूरा पानी लगा हुआ है। आप अंदर में भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ समस्याएं हैं लोगों को। आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो अंदर का इलाका है, कमरे है, हाजत है, ये तमाम जगह पानी भर चुका है। हम बात करते हैं यहाँ से, क्या नाम है आपका? संजय कुमार चौधरी। जैसे जी कि क्या स्थिति है यहाँ पे, किस तरह से आप लोग काम करते हैं? पानी में हिर के पानी में हिर के कहाँ पानी लगा हुआ? पूरा में पानी लगा हुआ। मैं बताना अंदर हाजत वगैरह सब में है, सब में पानी लगा हुआ। तो दिक्कत क्या होती है? दिक्कत इसलिए होती है कि पानी में काम करने पड़ता है। पानी में काम करना, पूरा सब गाड़ी भी, ये गाड़ी सब भी एकदम बिल्कुल बर्बाद हो रहा है ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मध्य निषेध सिपाही मंकेश्वर कुमार सिंह। मंकेश्वर जी, बताइए कि किस तरह की समस्या यहाँ मतलब समस्या ही समस्या है। सर्वप्रथम आप देख रहे हैं कि पूरा जगह पानी से उत्प्लावित है और मालखाना में भी पूरा रखने का जगह नहीं है और सारे कार्टून वगैरह गल गए हैं। मतलब कोई उचित व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। हाँ, जो और आप देख सकते हैं कितना परेशानी से गाड़ी खड़ा किया गया है। परिश्रम भी जिससे कराया जाएगा काफ़ी ही मतलब विकट स्थिति में करेगा। तो आप देख सकते हैं कितना हार्डशिप हम लोग फॉलो कर रहे हैं। दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है। माननीय प्रधान डीएम साहब को इस पर कुछ देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। क्या नाम है आपका?
मंकेश्वर कुमार सिंह तो मदनी। लगातार यहाँ के जो सिपाही है, कांस्टेबल है, जो अधिकारी है, लगातार मांग कर रहे हैं कि इस व्यवस्था से इन्हें बाहर निकाला जाए ताकि ये लोग काम थोड़ा अच्छे माहौल में कर सके। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ जो हैं ये सड़ रही है। यहाँ पे ये जब्त गाड़ियाँ हैं जो उत्पाद एक्ट के तहत में जब्त की गई है। इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी इनके ऊपर है। अंदर में शराब रखा हुआ है, हाजत है, ये तमाम जगह जो है तैर रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये तमाम लोग हैं जल कैदी की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जो लोग शराब तस्करी के मामले में लोगों को पकड़ते हैं, इनकी हालत अब जल कैदी जैसी हो गई है और ये लोग काफ़ी परेशान है और राहत की मांग कर रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और हसनपुर विधानसभा सीट से विधायक तेज प्रताप यादव शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर का दौरा करते नजर आए। उस दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इस दौरान उन्होंने बिथान प्रखंड के बाढ़ प्रभावित सखवा, बिलसंडी, नरपा पंचायत का दौरा किया और इस दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान तेज प्रताप अपने अनोखे अंदाज में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के एक स्कूल की छत पर छलांग लगाकर चढ़ गए और वहां से पूरे इलाके का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत लोगों को जरूरी सुविधाएं देने और सामुदायिक किचन शुरू करने के निर्देश दिए। लिया गया सब विधायकों से, और वहाँ कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोरोना के नाम पे केवल इन लोगों ने घोटाला करने का काम किया है सरकार ने। और हमारा विधानसभा वहाँ से जीते हैं, प्रतिनिधित्व किए हैं, हम जा रहे हैं क्षेत्र। कटिहार के हृदय स्थली कटिहार नगर निगम परिसर में बना शहीद स्तंभ पार्क शराबियों का अड्डा बना हुआ है। शहीद स्तंभ के बगल में शराब की खाली बोतलें इस बात की निशानी है कि जिस पर बुद्धिजीवी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। कटिहार शहर के हृदय स्थली शहीद स्तंभ ये नगर निगम का पार्क है और यहाँ के बारे में कहावत है, शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों की यही निशा होगा। लेकिन इस पार्क के एक दुखद तस्वीर आपको दिखाते हैं। वैसे तो ये पार्क कटिहार नगर निगम का शहीद पार्क के नाम से जाना जाता है और इस शहीद स्तंभ के ठीक पीछे की नज़ारा बड़ा दुखद है। दरअसल ये पार्क जो है बिहार में शराबबंदी है और कहीं ना कहीं ये पार्क शराबियों का अड्डा बन चुका है। इसे साबित करने के लिए हम कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कुछ सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और दिखा रहे हैं किस तरह से शराब की बोतलें यहाँ फेंका हुआ रहता है। और सिर्फ एक दो नहीं, इस तरह के कई बोतल और शराब के बड़ी संख्या में रैपर यहाँ इस तरह से फेंका जाता है। ये साबित होने वाली बात है कि निश्चित तौर पर अगल बगल के जो लोग हैं वो इस तरह का दृश्य हर रोज़ दो चार होते हैं। और इस तस्वीर को लाने का मकसद हमारा यही है कि जो शहीदों के जुड़ा हुआ नाम है कटिहार में, उस पार्क की अगर ये स्थिति है तो बिहार में शराबबंदी का आखिर सच क्या है। दीपक जी क्या कहेंगे इस तस्वीर के बारे में, कितना दुखद है? तस्वीर तो हम कहने से इतना हृदय विदारक शब्द है ये। देखिए आप कितना मतलब सैकड़ों रेपर मिलेंगे आपको, दर्जनों बोतल है। ये काफ़ी दुखद है कि हमारे कटिहार शहर के बीचों बीच जो है पार्क है हमारा शहीद स्तंभ पार्क, 13 नौजवानों के नाम से बना हुआ ध्रुव कुंडू पार्क है ये। उस पार्क में बीच में देख लीजिए दर्जनों बोतल, सैकड़ों रेपर। ये बहुत ही निंदनीय बात है कि हमारे समाज के सामाजिक लोग यहाँ पी के आके पीते होंगे या तो बोतल फेंकते होंगे, जो ये काफ़ी दुखद बात है। और नगर प्रशासन से हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसको साफ सफाई कराया जाए और कुछ ऐसा किया जाए, यहाँ निगरानी गार्ड रखा जाए कि ऐसे लोग यहाँ पे आके ना पिए ना यहाँ बोतल फेंके। दीपक कुमार, संस्थापक सह अध्यक्ष मुस्कान फाउंडेशन कटिहार। दुखद इसलिए कि सर सबके नाक के नीचे ये सब हो रहा है। यहाँ नगर निगम बगल में कार्यालय है और यहाँ नगर निगम के प्रांगण में ही ये शहीद स्तंभ बना हुआ है। तो यह बहुत ही शुभ लग रहा है कि यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी बैठता है, अगल बगल में लोग हैं, शहर में जितने चलता फिरता रोड एकदम है, और उस अवस्था में यहाँ पर शराब का बोतल और रैपर पाया जाना बहुत ही दर्दनाक है। बहुत ही पीते भी होंगे लोग इस तरह? एकदम पीते हैं, शाम में आकर पीते होंगे तभी तो बोतल यहाँ पड़ा हुआ है। जब तक शाम में लोग नहीं पीते होंगे तो बोतल कहाँ से आएगा।
मैं चाहता हूं कि प्रशासन से है कि यहाँ पर जितना जल्द हो सके सब सफाई हो सके और बैठने वालों पर अंकुश है। यहाँ पर पेट्रोलिंग ड्यूटी होना चाहिए, शाम को आना चाहिए, भाई कोई बैठा तो नहीं है असामाजिक तत्व। मैं अशोक कुमार, संस्थापक सदस्य सर्वोदय समाज। निश्चित तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता भी बता रहे हैं ये तस्वीर वाकई काफी दुखद है, क्योंकि ये जो शहीद पार्क है वो बताते चले इस शहीद पार्क का एक ऐतिहासिक महत्व है और इस पार्क में अगर इस तरह से खुलेआम शराब की बोतल और रैपर मिले और वो भी नगर निगम के परिसर में, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है आखिर शराबबंदी सफल कहाँ है और अधिकारी इसको लेकर कितना गंभीर है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कड़ा एतराज जाहिर किया है। खालिद अनवर ने कहा है कि इस कानून के बहाने पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण का सबसे बेहतर तरीका बिहार की सरकार ने अपनाया है। सही बात यह है कि पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, आबादी जो बढ़ रही है, इससे सभी परेशान हैं, लेकिन इसको पोलराइज करने के लिए, पॉलिटिकली फायदा उठाने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो इसका कोई साथ नहीं दे सकता और इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल का सबसे बेहतरीन तरीका वो है जो बिहार की सरकार ने और हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार ने अपनाया है। बेहतर तरीका यह है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को तालीम याफ्ता बनाया जाए, लड़कों और लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाया जाए और इसके जरिए ही पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना बेहतर तरीका है। मुजफ्फरपुर में कोरोना टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने अनोखी पहल की है। नाव से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए ये शुरुआत की तस्वीरें जिसमें नाव के सहारे अब उन दूर दराज इलाकों तक और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जहां से लोगों का टीकाकरण कराने के लिए या टीका लेने के लिए पहुंचना मुश्किल होता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब टीका वाली नाव घूमेगी और लोगों को कोरोना का टीका वहीं लगाया जाएगा। आराम से बैठिए, हम हैं। हम लोगों ने सोचा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोग जो है टीका लेने से वंचित न रह जाएं। इसके लिए जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया, उन्होंने इसके लिए बोट एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई और हमारी टीम जो है कल से ये काम प्रारंभ कर चुकी है, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में घूम घूम करके वहाँ के लोगों का टीकाकरण का कार्य करेगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।